हेलो हाय गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका अपना राही सर, आपके अपने यूट्यूब चैनल राइज मैथमेटिक्स क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हम आज 11th के यानी फंडामेंटल मैथमेटिक्स का दूसरा वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में हम दो रूल्स सीखे हैं। जो रूल जनरल इक्वेशन व्यापक समीकरण को हल किस प्रकार करना है वह हम देख रहे थे, जिसमें दो रूल हो चुका है। आज हम लोग तीसरा रूल सीखेंगे। जो तीसरा रूल देखेंगे हम लोग, पहले सबसे पहले क्वेश्चन को समझा जाए, फिर हम लोग वहाँ पे कॉन्सेप्ट पे आते हैं। जैसे क्वेश्चन है, रूल तो थर्ड हम लिख लेते हैं। रूल नंबर थर्ड यहाँ लिखेंगे। पहले आप इसको क्वेश्चन समझिए, एग्जाम्पल के रूप में है x इजकल टू माइनस रूट एक्स। यही हम लोग का क्वेश्चन है। ये समीकरण है और इस समीकरण को हल करना है ना। तो पहले आपको हम 1 मिनट का समय देते हैं और आप लोग इस क्वेश्चन को बना करके अब मेरे YouTube के कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करें कि x का वैल्यू कौन कौन सा होगा, ताकि आपको भी पता चले कि हम जो बना रहे हैं वह सही है या गलत है। फिर उसके बाद तो हम हैं ही, अगर गलत होता है तो सही हम कर देते हैं। आप जल्दी जल्दी इसको आप नोट करके वीडियो का आप यूज़ करिए, नहीं रोक लीजिए और इसके बाद आप इसको बनाइए। और बना करके बन जाता है तो आप कमेंट कीजिए और कमेंट करने के बाद तब वीडियो को फिर से स्टार्ट कीजिए और देखिए क्या बनाया हुआ सही है या गलत है ना। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले ये एक समीकरण है और रूट दिख रहा है। रूट को हटाने के लिए स्क्वायर करना पड़ता है। रूट को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है? स्क्वायर करना पड़ता है। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, है ना। चलिए वर्ग करते हैं। तो एक्स स्क्वायर इजकल टू माइनस रूट का होल स्क्वायर। यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर इजकल टू माइनस के स्क्वायर प्लस रूट कैंसिल, तो एक्स होगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि देखिए ये पिछला क्लास हम बताए हुए हैं कि अगर इसको काट देते हैं दो को एक्स को, तो भाग द्वारा कैंसिल करने पे रूट्स में लॉस होता है, मूलों में कमी आ जाता है। जो रूल पढ़ा चुके हैं। एक रूल और पहला था जो हर कभी जीरो नहीं होना चाहिए। दो रूल हो चुका। आज हम लोग का तीसरा रूल है ना। तो देखिए थर्ड रूल, इसको काटना नहीं है, फैक्टराइज करना है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के लिए राइट साइड वाला प्लस है उसको लेफ्ट साइड लाएंगे, इक्वल टू 0। इसके बाद दोनों में x कॉमन आएगा, तो x कॉमन ले लेंगे, इक्वल टू 0 आएगा। फिर इसके बाद बारी बारी से दोनों फैक्टर को हम लोग 0 इक्वल करेंगे, तो x इक्वल टू 0 होगा या x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा। तो x इक्वल टू 0 मिला और 1 मिला। अब बताइए कि इसमें कौन सही है ना। दोनों होगा x का मान या कोई एक होगा, है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट फटाफट यानी जो ही इक्वेशन को सॉल्यूशन किए, जो ही आया x का वैल्यू वही फर्स्ट आंसर लिख देते हैं। है हम जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सॉल्यूशन किए हैं, x का जो भी वैल्यू आया और इक्वेशन में डालने के बाद सेटिस्फाई करना चाहिए, LHS इक्वल टू RHS होना चाहिए। तो आप लोग देख लीजिए इसको होता है या नहीं होता है, सेटिस्फाई करता है या नहीं करता है ना। और एग्जाम में बना लेते हैं और इतना छोटा मोटा क्वेश्चन होता है, आप कहते हैं कि नहीं ये छोटा क्वेश्चन है, ऐसा हम गलती कर ही नहीं सकते हैं। तो अभी देख लीजिए आप गलती किए हैं कि नहीं किए हैं, है ना। चलिए हम आपको समझाते हैं, जांच करते हैं। पहले 0 डालेंगे, है ना। LHS x की जगह 0, RHS x जगह 0। 0 का वर्गमूल 0, 0 ना तो माइनस होगा और ना ही प्लस होता है। तो 0 बराबर 0 सेटिस्फाई करता है। तो 0 तो संभव हो गया, 0 क्या हो गया? संभव हो गया, है ना। अब क्या 1 संभव है या नहीं है? 1 को जांच किया जाए तो x जगह 1 रखेंगे, है ना। और यहाँ पे 1 का वर्गमूल 1 होता है और इधर माइनस साइन, क्या 1 बराबर 1 होगा? कभी नहीं होगा। तो ये नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। तो फाइनली हम लोग का x का जो वैल्यू आया वह 0 ही आंसर होगा। तो देखें यहाँ पर 1 नहीं हुआ, 0 हुआ है।
तो इसमें देखिए कंसेप्ट क्या निकला। कंसेप्ट हम लोग का ये हुआ है ना कि इस सवाल को बनाने के लिए वर्क करना पड़ा। और ध्यान रहे, कभी भी कोई भी क्वेश्चंस को अगर बनाते होंगे, अगर वर्क करते होंगे, तो स्क्वायरिंग रूल कहता है स्क्वायरिंग देन चेकिंग, वर्क करने के बाद हमेशा जांच लेनी चाहिए। अगर नहीं इस सवाल को हम जांचते तो सॉल्यूशन जो हमने किया तो x का वैल्यू 0 भी और 1 भी दोनों आया, लेकिन देखा कि 0 पॉसिबल है, सेटिस्फाई करता है, और 1 पॉसिबल नहीं है, जो सेटिस्फाई नहीं करता है। तो कहने का मतलब यह पता कब चला, 0 होगा और 1 नहीं होगा, जब हम जांच किए हैं। तो जांच कब करना है, जब हम वर्क करेंगे। यानी कि आप कोनो सवाल में हर बार जांचें करना है, जांच वहाँ जरूरी है जहाँ वर्क करना है। तो यहाँ पे रूल लिखना हम लोग को कंसेप्ट में होगा कि वर्क करने के बाद, है ना, वर्क करने के बाद हमेशा, वर्क करने के बाद हमेशा जांच लेनी चाहिए, जांच लेनी चाहिए। चलिए, तो स्टूडेंट्स हमने इस क्वेश्चन को समझा दिए हैं। कुछ क्वेश्चन देते हैं होमवर्क के रूप में, आप लोग उसको प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन रूट को देखेंगे तो ज़रूर वर्क करेंगे और वर्क करने के बाद जांचने का कोशिश करेंगे, है ना। जैसा कि एक क्वेश्चन हालांकि हम और इससे रूबरू करवा देते हैं और तब SW मिलेगा तो शायद अच्छा होगा। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए क्वेश्चन है हम लोग का इस बार x प्लस रूट अंडर 2 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो सीधा वर्ग नहीं करिए, है ना, डायरेक्ट वर्ग करते हैं तो फिर परेशानी में पड़ जाएंगे। यहाँ पर आप क्या करिए कि रूट को एक साइड और बिना रूट वाला को एक साइड करके और तब वर्ग करते हैं तो रूट एक बार में कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू माइनस रूट अंडर 2 माइनस एक्स, प्लस है उधर जाने से माइनस हो गया। अब इसको वर्ग करते हैं, है ना, स्क्वायरिंग देन, है ना, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्ग करने पर आया एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस रूट अंडर 2 माइनस एक्स, इसका होल स्क्वायर होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 2 माइनस एक्स, है ना। फिर सबको बाएं तरफ लाइए, एक्स स्क्वायर होगा प्लस एक्स होगा माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से पता होगा ये द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण को चलिए हम तो आगे जनरल इक्वेशन में लेके आएंगे, द्विघात समीकरण का ट्रिक्स लेकर के। फिलहाल आप जो 10th क्लास में पढ़े होंगे, 9th क्लास में पढ़े होंगे जनरल मेथड, क्या कि इस कांस्टेंट को, है ना, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक, कहने का मतलब ये कांस्टेंट होगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, इन दोनों को हमेशा गुना करते हैं। तो 1 इंटू माइनस टू हुआ। अब -2 को, है ना, दो ऐसे भागों में बांटते हैं कि गुणनफल -2 होगा और योगफल x का गुणांक होगा। ऐसी कौन दो संख्या, है ना, तो 2 होगा और -1 होगा, दोनों को गुना करेंगे तो -2 और जोड़ेंगे तो 1 आएगा। तो उसको x के साथ लिखेंगे, एक्स स्क्वायर होगा प्लस 2x होगा माइनस x होगा, -2 इक्वल टू 0। देखिए 2x माइनस x, यानी x को इस दो पार्ट में इस तरह से तोड़ सकते हैं। इसके बाद दोनों में x कॉमन आएगा तो x प्लस 2 हो जाएगा, -1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा। फिर दोनों में आएगा कॉमन x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 या x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 आएगा और यहाँ से x इक्वल टू -2 आएगा। देखिए हमने तो बना दिया x का वैल्यू -2 और 1 दोनों ला दिया, लेकिन बिना जांच किए हुए अगर आंसर लिखते हैं x इक्वल टू -2 और 1 तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना। इसलिए रूल कहता है वर्क करने के बाद हमेशा जांच लेनी चाहिए, और जांच लेंगे तो शायद इसमें जो पॉसिबल होगा वह निकल जाएगा, जो पॉसिबल नहीं होगा उसको हम लोग छोड़ देंगे। आइए जांच करना सिखाते हैं हम लोग। जांच करने का नियम है कि LHS में डालेंगे x का मान तो RHS बराबर आना चाहिए, तो वह सेटिस्फाई करेगा। तो आइए -2 डालते हैं यहाँ पे -2 डालिए, तो -2
फिर प्लस, यहाँ माइनस करेंगे तो माइनस गुना माइनस प्लस होगा, तो 2 अब प्लस 2 है ना, 4 हुआ, 4 का वर्गमूल 2 होगा, तो -2 अब +2 बराबर 0 सेटिस्फाई किया। इसका मतलब +2 पॉसिबल है। 1 चलिए चेक करते हैं, है ना, 1 चेक करते हैं, 1 फिर प्लस √2 - 1, तो 1 और 2 में से घटाएंगे, 1 का वर्गमूल 1 जोड़ 1 2, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो क्या 1 संभव हुआ? नहीं संभव हुआ। तो ऐसे ही हम लोग छोटा मोटा गलती, जैसे ही 10th का एग्ज़ाम दिए होंगे तो आप बनाए होंगे 90 नंबर, तो आया होगा 80 नंबर, तो कहेंगे 10 नंबर कट गया। ध्यान रहे साइंस पेपर में, मैथमेटिक्स पेपर में कभी भी अगर सही हो जाता है तो उसमें आपको 1 नंबर की आधा नंबर भी काट नहीं सकता है। लेकिन बच्चे लोग को लगता होगा कि इतना छोटा मोटा इक्वेशन है और हमेशा गलती कर नहीं सकते हैं। जो आपके रिजल्ट सामने है देखिए, अगर इसको जांच नहीं करते तो ये 100% होता, जो कि गलत हो जाता। तो इसलिए ध्यान रहे, रूल नंबर 3 कहता है कि वर्ग जब ये करेंगे तो उसको जांचेंगे तो वह हमेशा सही आएगा। चलिए हम कल के लिए SW के रूप में कुछ क्वेश्चन देते हैं, जो आप लोग उसको प्रैक्टिस करेंगे, तब तक आप इसे नोट करेंगे। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे SW के रूप में, है ना। क्वेश्चन है हम लोग का, x = +√x। फर्स्ट क्वेश्चन समीकरण है, x का मान ज्ञात करना है। दूसरा क्वेश्चन x = √2 - x है ना। फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन √x = -x है। 4 नंबर क्वेश्चन 12 - x = x। और 5 नंबर क्वेश्चन √16 - 4x - x² = x + 4, है ना। इस क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन है, इस पांचों क्वेश्चन को आप निश्चित रूप से बनाएंगे, है ना। ये क्वेश्चन बनाएंगे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है सो इसका प्रैक्टिस, यानी आप प्रैक्टिस करिए और हम इसका आंसर अगले क्लास में मिलाएंगे। तब तक आप इसको बनाइए, है ना। फिर हम अगले क्लास में नेक्स्ट रूल नंबर 4 के साथ मिलते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट्स।